तो 134 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है जहांगीर वॉरियर्स की। तो हिब्बा ट्रेडिंग के प्लेयर्स यहाँ पे सेलिब्रेशन मनाते हुए काफ़ी अच्छी, चाहे बल्लेबाजी हो, बेहतरीन बल्लेबाजी भी, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग भी आज हिब्बा ट्रेडिंग की तरफ से यहाँ पे खुशियाँ मनाते हुए हिब्बा ट्रेडिंग की टीम। Wasim Raza to Fazil. What a shot, full shot. Ball went to 4 runs. Like a rocket he played. Ball went to boundary line, 4 runs. What a shot by Fazil. And we welcome our viewers on our YouTube channel, Dada Creations. We are live from HMT Cricket Ground in finals of Hokersar T20 knockout tournament, where Jahangir Warriors are battling here, chasing 214 runs. Hibba Trading 213 on board, and now 214 to win for Jahangir Warriors. जहांगीर वॉरियर्स ने अपना पहला विकेट दूसरे ओवर में गंवाया था। जुनैद के रूप में डॉक्टर सज्जाद ने वो विकेट ली थी। तो मुनीब मुनाफ आए हैं उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए। वसीम बशीर चले फाजिल के लिए। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे पुल करना चाहते थे, गेंद गई फाइलिंग बाउंड्री पे, फील्डर तैनात थे, गेंद सीधे गई हाथों में और यहाँ पे जहांगीर वॉरियर्स का दूसरा विकेट गिरता हुआ। हिब्बा ट्रेडिंग के फैंस चीयर अप करते हुए अपने टीम के लिए, सारे दर्शक जो हिब्बा ट्रेडिंग को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तालियां बजाते हुए फील्डर के लिए डाइव लगा के फील्ड किया, डाइव लगा के इस कैच को पकड़ लिया। और वसीम बशीर की एक अच्छी गेंद थी, हालांकि इससे पहले जो गेंद डाली थी वो भी इसी तरह की गेंद थी, उस पर एक ज़बरदस्त प्रहार किया था फाजिल ने, गेंद को पहुंचा दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर। उससे थोड़ी सी शॉट रखी थी इस गेंद को उस गेंद से थोड़ा सा शॉट रख के यहाँ पे फाजिल ने शॉट खेला था, गेंद सीधे गई फील्डर के हाथ में। तो दूसरा झटका लगता हुआ जहांगीर वॉरियर्स को। वो यार सारी हमने आपको 214 ही बोला था, 220 बनाने होंगे जहांगीर वॉरियर्स को। वसीम बशीर फिर से पहलगाम एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले गेंदबाज, फिर से दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर माजिद हुर्रा का जहां पे इशारा वाइड बॉल, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बाहर रूप में यहाँ पे 5 रन मिलते हुए एक्स्ट्रा 5 रन फॉर जहांगीर वॉरियर्स। वसीम बशीर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अपनी लाइन को चेक करना होगा वसीम बशीर को। फिर से वसीम बशीर पुल करना चाहते थे, शॉर्ट गेंद थी लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन का इजाफा नहीं। वसीम बशीर पहलगाम एक्सप्रेस, फिर से अच्छी गेंद, हालांकि अच्छा शॉट भी था। सज्जाद ने यहाँ पे गेंद को फील्ड किया, तेजी से वापस थ्रो फेंका था। तो वसीम बशीर का ओवर समाप्त। तो 3 ओवर के इख्तिताम पर 20 हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर जहांगीर वॉरियर्स। तो डॉक्टर सज्जाद को फिर से लाया गया है गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में
हालांकि इनके ओवर में 2 चौके जड़े थे बैट्समैनों ने, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी दिलाई थी। फिर से चले सज्जाद, फिर से शॉर्ट गेंद थी, बैक फुट पे गए बैट्समैन, उठाना चाहते थे। मेरे ख्याल में गेंद को अभी समझने से पहले ही बल्ले को उठाते हैं। बल्लेबाज को सोचना होगा, 220 का लक्ष्य यहाँ पे चेज कर रहे हैं। यहाँ से फाइनल्स का मुकाबला है, आने वाले बल्लेबाजों पे प्रेशर रहेगा, तो समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से वही शॉट, वही गेंद थी, कामयाब नहीं हो रहे खेलने में। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर सज्जाद की ओर से। डॉक्टर सज्जाद, ऑफ साइड के बाहर गेंद थी। अंपायर ने अपने दोनों बाजू को हवा में लहरा कर इशारा किया वाइड बॉल का, तो और एक एक्स्ट्रा रन जहांगीर वॉरियर्स के स्कोर में जुड़ता हुआ। डॉक्टर सज्जाद, फैजान को गेंद को उठा दिया है लेग साइड की जानिब, गेंद को मोड़ दिया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो पिछले 3 गेंदों में देखा था हमने फैजान को थोड़े से परेशान लग रहे थे, इस वक्त पूरी तरह से गेंद को लपेटा और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो 4 ओवर के इख्तिताम पजीर होने के बाद स्कोर हुआ जहांगीर वॉरियर्स का 39, 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहली बॉलिंग चेंज यहाँ पे देखने को मिली, कवर को लाया गया है वसीम बशीर की जगह गेंदबाजी करने के लिए। पहली 2 गेंदों पे 2 रन मिले। मुनीब मुनाफ फिर से एक बार स्ट्राइक पर, सामना करेगी कवर का। कवर फिर से एक बार मुनीब के लिए कट करना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का अवसर नहीं। कवर चले, फिर से मुनीब करेंगे सामना, हल्के हाथों से खेला, गेंद गई आदिल बॉर्डर के पास, 1 रन बनाने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। कवर फिर से चले फैजान के लिए, फिर से उठाना चाहते थे फैजान, लेकिन मिस कर गई, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए HMT के इस ग्राउंड में चारों ओर लोग बैठे हैं, तमाशाई बैठे हैं, खचाखच ग्राउंड तमाशाइयों से भरा हुआ, खुशगवार माहौल। फिर से कवर, फैजान के कंधे से गेंद लगी, गेंद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का अवसर नहीं। कवर का ओवर समाप्त। 5 ओवर के इख्तिताम होने पर 42 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। तो और एक बॉलिंग चेंज, इनिंग्स के 6th ओवर में उमर लेफ्टी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। उमर लेफ्टी, तो मुनीब मुनाफ, फुल टॉस गेंद थी, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को धकेला, 2 फील्डर्स के बीच में गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफ़ी बेहतरीन शॉट उमर लेफ्टी के पहली ही गेंद पे चौका जड़ा मुनीब मुनाफ ने। उमर लेफ्टी फिर से मुनीब के पास, तो गेंद ऑफ साइड के बाहर वाइड। उमर लेफ्टी फिर से मुनीब के लिए, फिर से अच्छा शॉट खेला था, अपने एक टांग को ज़मीन के साथ लेटाकर शॉट खेला था, लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे मुनीब। गेंद सीधे गई फील्डर के पास, तो कोई रन बनाने का अवसर नहीं। उमर लेफ्टी फिर से मुनीब मुनाफ के लिए बोल्ड कर दिया। उमर लेफ्टी की ज़बरदस्त गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की ओर आई और मिडल सिटम उखाड़ दी। मुनीब वापस जा रहे हैं पेविलियन। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हिब्बा ट्रेडिंग की ओर से, तो मुनीब वापस जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, तो आज खेलने में नाकामयाब रहे और पेविलियन लौट रहे। तो तीसरा झटका लगता हुआ जहांगीर वॉरियर्स को। तो आसिफ रमज़ान आए बल्लेबाजी करने के लिए, मुनीब वापस गए पेविलियन। आसिफ रमज़ान अब आए नए बल्लेबाज, साथ देंगे फैज़ान का। तो उमर लेफ्टी की ज़बरदस्त गेंद थी, पढ़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, मिडल स्टंप पर गेंद लगी, क्लीन बोल्ड हो गए मुनीब मुनाफ।
तो आसिफ रमज़ान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उमर लेफ्टी और आसिफ रमज़ान पहली बार करेंगे सामना। फुल टॉस थी लेकिन लेग साइड के बाहर, गेंद कीपर से भी नहीं रुकी, सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए फिर से 4 रन मिलते हुए बाई के रूप में जहांगीर वॉरियर्स को। तो अंपायर का इशारा था नो बॉल, तो फ्री हिट आसिफ रमज़ान के लिए। आसिफ रमज़ान ने गेंद को उठा दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद ने फील्डर को बीट किया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। तो अच्छा लाभ लिया इस फ्री हिट पे आसिफ रमज़ान। उमर लेफ्टी आसिफ रमज़ान के लिए सॉलिड डिफेंस किया आसिफ रमज़ान ने, हालांकि गेंद सीधे गई फील्डर के पास, कोई रन बनाने का अवसर नहीं। उमर लेफ्टी फिर से आसिफ रमज़ान के लिए बेहतरीन कवर ड्राइव था, हालांकि गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी, तेजी से रन दौड़ा, फील्डर ने डायरेक्ट हिट लगाने का यहाँ पे सोचा था, लेकिन गेंद विकेट पे नहीं लगी। तो खुशकिस्मत रहे आसिफ रमज़ान, गेंद स्टंप्स पे नहीं लगी, तो बाल बाल बचे आसिफ रमज़ान। उमर लेफ्टी का ओवर समाप्त। तो 6 ओवर की इख्तिताम के बाद 47 फॉर द लॉस ऑफ 3। गौहर आसिफ रमज़ान के लिए अपने शरीर को शिफ्ट थोड़ा सा किया और बल्ले के मुंह को खोला, गेंद गई थी मिड विकेट की ओर फील्डर के पास। 1 रन बनाने का यहाँ पे अवसर। गौहर चले फैजान के लिए, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला मिड विकेट के फील्डर की ओर, वहाँ से थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई फील्डर के, हाँ, तो उसका फ़ायदा लेते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। तो इन 2 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 60, 3 विकेट के नुकसान पर। गौहर फिर से चले फैजान के लिए। फैजान के शॉट में समझ नहीं रहा हूँ, अभी गेंद टप्पा खाना बाकी होता है, अभी गेंद का टप्पा खाना बाकी होता है। फैजान पहले ही बल्ला घुमाते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि फैजान वो वाहिद खिलाड़ी है जो थोड़े से डटे हुए हैं विकेट पे, तो इनको सोच समझ के यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। गौहर चले फिर से, फुल टॉस पे लिया फैजान ने, फ्लिक किया गेंद को, गेंद गई फील्डर के पास, गेंद को वापस थ्रो किया गया, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद, क्योंकि थ्रो थोड़ा सा ऊपर था फील्डर से। तो 1 रन बनाने का अवसर। तो इस वक्त राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन विकेट पे मौजूद। तो जो ही आसिफ रमज़ान बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो राउंड द सिस्टम गौहर गेंदबाजी करने जाते हैं। गौहर राउंड द सिस्टम फिर से आसिफ रमज़ान के लिए, ताकि बाहर निकलकर ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए आसिफ रमज़ान, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के गलाव में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। गौहर फिर से चले आसिफ रमज़ान के लिए, फिर से ड्राइव करना चाहते थे, गौहर ने खुद गेंद को फॉलो थ्रो में फील्ड किया, काफ़ी अच्छी फील्डिंग गौहर की जानिब से। तो 7वां ओवर इख्तिताम। तो 61 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स के लिए आए वसीम रज़ा, वैली के सेंसेशनल ऑलराउंडर। अराउंड स्टंप नहीं, ऑफ स्टंप, हालांकि इनका रन अप लग रहा था कि राउंड द स्टंप गेंद डालेंगे, लेकिन पैर के सामने से ओवर द स्टंप गेंद डालते हैं। तो पहली गेंद पे 1 रन मिला फैजान को। वसीम रज़ा की ये गेंद थी, हालांकि बेस्ट शॉट खेला था, एक अच्छा कट शॉट आसिफ रमज़ान ने खेला था। यहाँ पे रन आउट के लिए अपील, हल्की सी अपील कीपर की जानिब से, लेकिन अंपायर ने नकारा। तो 2 रन मिले यहाँ पे आसिफ रमज़ान को। वसीम रज़ा थर्ड टाइम, शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, हालांकि एक ज़ोरदार शॉट खेला था, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में गई। गैप ढूंढने में आसिफ रमज़ान नाकाम, जिसकी बदौलत खाली 1 रन मिला आसिफ रमज़ान को। वसीम रज़ा फिर से फैजान के लिए उठाना चाहते थे, हालांकि गेंद
नीचे रही। गेंद थी वसीम रजा की। वसीम रजा की ज़बरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे। फिर से शॉट ऑफ लाइन की गेंद थी। गेंद को फैजान ने उठा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए तो 5 गेंदें अच्छी की थी। आखिरी गेंद पे यहाँ पे एक लंबी हिट खेली फैजान ने। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। गवाहर को फिर से लाया गया है गेंदबाजी के लिए। आसिफ रमजान करेंगे सामना। राउंड स्टंप गेंद डालेंगे गवाहर। गवाहर तो आसिफ रमजान पुल करना चाहते थे, लेकिन चूंकि गेंद लगी थाई पे, तो थाई पे लगने के बाद गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, तो 1 रन मिला यहाँ पे। गवाहर फिर से फुल टॉस पे खेला फैजान ने। लॉन्ग ऑन पे गेंद गई, वहाँ पे आदिल बॉर्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब। फिर से गवाहर आसिफ रमजान के लिए अच्छा शॉट। गेंद सीधे फील्डर के रन आउट के चांसेस यहाँ पे थे। फैजान पहले ही दौड़ पड़े थे, फील्डर की ओर नहीं देखा था, तो जल्दी में थ्रो फेंका था वापस। रन आउट के पूरे चांसेस थे, लेकिन बाल बचे फैजान। गवाहर बेहतरीन शॉट। उमर लेफ्टी के पास गेंद गई। गेंद को अच्छी तरह से फील्डिंग की। रनिंग में गेंद को रोका, फिर वापस लौट के गेंद को उठा के थ्रो फेंका कीपर की ओर। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। गवाहर आसिफ के लिए आसिम बशीर ने शॉट खेलना चाहा था लेग साइड की जानिब, लेकिन समझ नहीं पाए गेंद को। गेंद शायद कंधे पे लग के गई थर्ड मैन की ओर, तो 1 रन बनाने में कामयाब। तो स्कोर बढ़ता हुआ 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। गवाहर इस वक्त फैजान करेंगे सामना। अच्छा शॉट खेला था, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई। अपने पैर से गेंद को रोका। ओवर की समाप्ति। गवाहर का एक बेहतरीन ओवर समाप्त। तो वसीम रजा अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके पहली गेंद पे यहाँ पे अपील। चुस्त अपील की थी विकेट कीपर और स्लिप में जो तैनात फील्डर है। हालांकि लगा था शायद यहाँ पे विकेट है, लेकिन अंपायर ने नकारा। वसीम रजा फिर से पोजीशन में अपने आप को लाया। गेंद गई बाउंड्री लाइन की ओर, वहां पे फील्डर तैनात और एक जबरदस्त कैच। तो सेट बल्लेबाज फैजान जो थे वो वापस जा रहे हैं। तो वसीम रजा अपने टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाते हुए यहाँ पे तो 5वीं विकेट गिरती हुई जहांगीर वॉरियर्स की। तो विकेट गिरने के बाद उवैस शाह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक बड़ा नाम कश्मीर से उवैस शाह। सारी निगाहें जहांगीर वॉरियर्स की अब उवैस शाह पे रहेगी। अगर ये यहाँ से एक बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे तो जहांगीर वॉरियर्स इस मैच को जीत सकती है, नहीं तो यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई जहांगीर वॉरियर्स के लिए। तो वसीम रजा फिर से तैयार। वसीम रजा उवैस शाह पहली बार करेंगे सामना। हल्के हाथों से खेला उवैस शाह ने, तो पहली ही गेंद पे यहाँ पे खाता खोला उवैस शाह ने। वसीम रजा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर की जो वसीम रजा ने पिछला ओवर डाला था, एक गेंद को छोड़ के काफ़ी अच्छी गेंदबाजी वसीम रजा की ओर से। वसीम रजा आसिफ रमज़ान के लिए यहाँ पे एक ऊंची हिट आसिफ रमज़ान के बल्ले से निकलते हुई गेंद गई स्टेडियम से बाहर। 6 रन के लिए एक ऊंचा लंबा छक्का उवैस रमज़ान के बल्ले से निकलता हुआ। काफ़ी अच्छा प्रहार था। वसीम रजा पर ऐसे प्रहार करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो काफ़ी अच्छा शॉट खेला आसिफ रमज़ान ने। गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, तो राहत की सांस जहांगीर वॉरियर्स के लिए।
वसीम रजा फिर से आसिफ रमजान के लिए फिर से फ्लाइटेड गेंद थी लेकिन स्लोवर थी। आसिफ रमजान पहले ही समझ चुके थे ओवैस यहाँ पे दूसरे रन लेना चाहते हैं लेकिन आसिफ ने नकारा। तो 1 रन से यहाँ पे संतोष करना होगा आसिफ रमजान को। ओवैस बाबा सामना करेंगे वसीम रजा का। ऑफसाइड के बाहर थे, गेंद तो हल्का सा एज लगा था, विकेट कीपर चूक गए, गेंद गई तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो 2 गेंदों में 10 रन आए वसीम रजा के। तो थोड़ा सा खराब ओवर जाता हुआ वसीम रजा का ये वाला ओवर। अच्छी बल्लेबाजी आसिफ रमजान कर रहे हैं और ओवैस बाबा के बल्ले से भी पहला, ओवैस शाह के बल्ले से यहाँ पे पहला चौका निकला। तो आज एक बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी ओवैस शाह को। ओवैस शाह का नाम उन खिलाड़ियों में शामिल है जो कश्मीर से है और रणजी ट्रॉफी में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, यानी रणजी ट्रॉफी के लिए ये खेल चुके हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से ओवैस शाह। तो अगले गेंदबाज आए आसिफ रमजान के लिए। अच्छा शॉट खेला था लेकिन गेंद सीधे गई फील्डर के पास, 1 रन बनाने का मौका। तो तौसीफ है गेंदबाज। ओवैस शाह सामना करेंगे, फाइन यहाँ पे शॉट खेला। फाइन का जो फील्डर था दायरे के अंदर उसको बुलाया था तो उसके ऊपर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो यही खासियत होती है बड़े खिलाड़ी की, जहाँ पर वो देखते हैं गैप है, गेंद को उसी जगह पे धकेल देते हैं और अपनी टीम के लिए रन बटोरते हैं। तो ओवैस शाह का एक ज़बरदस्त शॉट गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तौसीफ फिर से गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो आते ही यहाँ पे छा गए ओवैस शाह, चौका और छक्का। तो तौसीफ पर हावी हो रहे हैं ओवैस शाह। तो काफ़ी देर से दर्शक चुप थे, तो ओवैस जो ही आए तो दर्शक झूमने लगे। फिर से अच्छा शॉट था, फील्डर को बीट किया लेकिन डीप में और एक फील्डर तैनात, उसने गेंद को फील्ड किया। हालांकि ओवैस शाह दूसरी रन के लिए दौड़े थे, हाफ पिच से वापस भेजा आसिफ रमजान ने। अच्छा फैसला था आसिफ रमजान का, नहीं तो यहाँ पे रन आउट भी हो सकते थे। तौसीफ चले आसिफ रमजान के लिए जो काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कैसा शॉट खेला, फिर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो तौसीफ का ये ओवर महंगा जाता हुआ, चाहे आसिफ रमजान हो या ओवैस बाबा हो, दोनों प्रहार करते हुए, ओवैस शाह हो तो दोनों प्रहार करते हुए तौसीफ पर। आसिफ ने फिर से हल्के हाथों से खेला, यहाँ पे रन आउट के चांसेस, डायरेक्ट हिट अगर गेंद होती, डायरेक्ट अगर गेंद यहाँ पे स्टम्प्स पे लगती तो विकेट मिल सकती थी, लेकिन बाल बचे आसिफ रमजान। तो तौसीफ का महंगा ओवर समाप्त। तो हिब्बा ट्रेडिंग के कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए आदिल बाडर। हालांकि बल्लेबाजी भी आज अच्छी की थी। आसिफ रमजान ने पहले ही गेंद पे हल्के हाथों से खेल के तेजी के साथ एक सिंगल मुकम्मल किया। तो अब आदिल बाडर का सामना ओवैस शाह करेंगे। काफी दिलचस्प मुकाबला ओवैस शाह वर्सेस आदिल बाडर। ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, अच्छा शॉट खेला, कट करके थोड़ी सी मिस हुई यहाँ पे फील्डिंग, फंबल करके गेंद को फील्ड किया और उसका लाभ लेते हुए यहाँ पे ओवैस शाह। तो 2 रन मिले ओवैस शाह को। आदिल बाडर चले ओवैस शाह के लिए, गेंद को उठा दिया लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, अच्छा कैच यहाँ पे लिया। तो ओवैस बाबा, जहांगीर वॉरियर उसकी जो उम्मीद थी, वापस जा रहे हैं, उठाना चाहते थे गेंद को लेकिन मिस स्ट्रोक हुआ, गेंद सीधे गई फील्डर के हाथ में। तो ओवैस बाबा वापस लौट रहे हैं। तो इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये, क्योंकि ओवैस शाह ऐसे बल्लेबाज थे जो अकेले दम पर मैच को जितवा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से गेंद को यहाँ पे उठाना चाहते थे
मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन मिस थ्रो कर बैठे, गेंद सीधे गई फील्डर के हाथ में। तो और एक बड़ा झटका लगता हुआ जहांगीर वॉरियर्स को। हिब्बा ट्रेडिंग ऑन फायर। तो आदिल बाडर ने पहले बल्लेबाजी अच्छी की थी, अब गेंदबाजी करने के लिए आए तो अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता लेके आए। अवैस शाह को वापस भेजा पेविलियन। अच्छी गेंदबाजी आदिल बाडर की ओर से। आदिल बाडर बैक ऑफ द हैंड से गेंद को डाला था। आसिफ रमजान अच्छे टच में दिख रहे हैं। एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी और पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा। आदिल बाडर तो आसिफ रमजान, व्हाट अ शॉट। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रन के लिए। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, फील्डर्स अपनी जगह से हिले तक नहीं। लाजवाब स्ट्रोक, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आदिल बाडर फिर से आसिफ के लिए अच्छा शॉट था, हालांकि वसीम रजा सर्कल में गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। तो इसी के साथ आदिल बाडर का ओवर समाप्त। पहले आकिब नबी को, फिर दूसरा, तो हैट्रिक बॉल होगी उमर लेफ्टी के लिए, लेकिन गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। तो एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ जहांगीर वॉरियर्स को। तो उमर लेफ्टी ने यहाँ पे हैट्रिक का चांस गंवा दिया। अगली बार उमर लेफ्टी, अच्छी गेंद थी, हालांकि गेंद थोड़ी सी हवा में कुछ देर के लिए थी। फील्डर दौड़ के गए, गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का अवसर। आसिफ रमजान को चाहिए कि अब कुछ लंबे हिट खेले। सारे दर्शक खड़े हो चुके हैं, 2-3 हजार दर्शक वापस लौट चुके हैं घर, क्योंकि जो ही उमर लेफ्टी वंस अगेन तो आसिफ रमजान, the only surviving batsman who had played a wonderful innings today. तो 134 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है जहांगीर वॉरियर्स की। तो हिब्बा ट्रेडिंग के प्लेयर्स यहाँ पे सेलिब्रेशन मनाते हुए, काफ़ी अच्छी चाहे बल्लेबाजी हो, बेहतरीन बल्लेबाजी भी, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग भी आज हिब्बा ट्रेडिंग की तरफ से यहाँ पे खुशियाँ मनाते हुए हिब्बा ट्रेडिंग की टीम।